का विवाह 1840 ईस्वी में बहन हमारी माता सावित्री बाई से हुई, जो बाद में एक स्वयं ही मशहूर समाज सेवी बनी और दलितों के लिए स्त्री शिक्षा के रूप में दोनों पति पत्नी मिलकर काम करने लगे। हम ऐसे समाज सुधारक और हमारे जो पूर्वजन हैं उनको हम बार बार नमन करते हैं। उन्होंने विधवाओं के लिए भी ही और महिलाओं के कल्याणकारियों के लिए काफी काम किया। उन्होंने इसके साथ किसानों के की हालात सुधारने के लिए, उनके कल्याण के लिए काफी प्रयास किए। स्त्रियों के लिए दशा सुधारने के लिए उन्होंने विधवाओं की शादी करवाना और उनको शिक्षित करना। ज्योति ने 1854 में एक स्कूल खोला। वह काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों के को पढ़ने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम किया और बाद में माता सावित्रीबाई फुले को अध्यापिका के रूप में उसे योग्य बना दिया और उच्च वर्ग के लोगों के लिए आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने के लिए उनको चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने आगे बढ़ते हुए कदमों और उनके पिता पर दबाव डालना और पति पत्नी को घर से निकला देना, इस कुछ समय के लिए उन्होंने काम रुका अवश्य, पर उन्होंने संघर्ष करते हुए उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो आज हम भी उनके दिए नक्शे कदम पर चलते हुए सिर उठा के चार लोगों के बीच में हम ये बात रखते हैं। बात तो 1888 ईस्वी में बंबई के एक विशाल सभा में महात्मा की उपाधि दी गई और ज्योति ने ब्राह्मणों और पुरोहितों के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ करवाया और बंबई के हाई कोर्ट से भी मान्यता मिली थी और बाल विवाह और विरोधी उन्होंने विधवाओं के विवाह को भी समर्थन किया और उन्होंने नारी को वो समाज में जो बुराइयों से निकाल, जो पुराने टाइम की जो बातें हैं, जो नाजायज औलाद पैदा हो जाते और उन बच्चियों को कूड़ों पर फेंक देते, उनके लिए अनाथालय और खुलाए और उनको भी इस समाज में जीने का अधिकार दिलाया। ऐसे थे हमारे महापुरुष श्री महात्मा फुले राय। तो इनके नक्शे कदम और इनके इतिहास को हमें पढ़ते हुए गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे इतने संघर्ष और क्रांतिकारी थे। आज हमें भी ऐसी क्रांति का रूप धारण करने के लिए और हमारे अधिकारों का जो हनन हो रहा है उन अधिकारों को हमें समाज में दिलाने के लिए हमारे बीच में ऐसे ही हमारे महात्मा हमारे बीच में उत्पन्न हुए हैं श्री मनीराम पहलवान जी, हमें उनका सहयोग भी ऐसा देना चाहिए कि ताकि हम भी इस तरह आने वाली पीढ़ी हमें इस तरह ही याद करे। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय भीम, जय भारत।